हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और हम आ गए थे यहाँ पे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि कृषि के अंदर कैपिटल का यानी कि पूंजी का उपयोग किया जाता है, कौन सी आवश्यकता होती है कहाँ कहाँ पे। यू हैव ऑलरेडी सीन that the modern farming method require a great deal of capital। आपने अभी देखा है कि जो मॉडर्न मेथड है कृषि का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, कैपिटल यानी कि पूंजी चाहिए। सो दैट फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसीलिए अब किसानों को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है पहले के बजाय। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। और ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर हैं उनको पैसे खरीदने पड़ते हैं, पैसे उधार में लेने पड़ते हैं अपनी पूंजी को अरेंज करने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर। वो क्या करते हैं, या तो बड़े किसानों से उधार लेते हैं या फिर गांव के साहूकारों से, और द ट्रेडर या फिर व्यापारी से, वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो कि बहुत सारे इनपुट्स सप्लाई करता है उनको कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। लेकिन ऐसे लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस रिपे द लोन। और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं उनको और उधार को चुकाते चुकाते। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे देखो, सविता इज ए स्मॉल फार्मर। सविता एक छोटी किसान है। एंड सी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। और वो प्लान करती है कि वह उसके पास जो 1 हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर वो गेहूं को उगाए। बिसाइड सीड्स के अलावा, सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के अलावा, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर। उसे पानी खरीदने के लिए भी, और रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, और उसके जो खेती में यूज़ किए जाने वाले जो मशीनरी है उनको भी उनके लिए क्या चाहिए, उसको कैश चाहिए उनकी रिपेयर के लिए भी। सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ 3000। यानी कि उसने ऐसा एस्टिमेट लगाया है जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जो खर्चा आएगा खेती में वो कम से कम 3000 है। 3000 से कम ज़्यादा ही ज़्यादा आएगा। शी डजेंट हैव मनी। लेकिन उसके पास पैसे नहीं। सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसके गांव का एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उससे वो उधार ले ले। तेजपाल सिंह agreed to give सविता the loan at an interest rate of 20% of per month 4 month। यानी कि उसने क्या कर लिया, 4 महीने के लिए 24% का उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या दे दिया, उसको पैसे दे दिए, यानी कि लोन दे दिया। विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ऑल्सो हैज़ टू promised to work on his field as a farm laborer during the harvest season at the rate 100 RS पर डे। और श्वेता इस बात पे भी सहमत होगी साथ ही साथ में कि जब उसके गांव उसके खेतों में काम होगा तो वहाँ पे वो फार्म लेबर यानी कि मेहनती का काम करेगी, और उसके खेतों में हर रोज़ का 100 रुपये के हिसाब से काम भी करेगी। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्विट लो। जैसे कि आप बता सकते हो कि ये जो मजदूरी है काफ़ी ज़्यादा कम है। स्वीता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग। स्वीता को ये भी पता था कि अपने खेतों से फसल उठाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर टू तेजपाल सिंह। और उसके बाद उसे तेजपाल सिंह के खेतों में मजदूर का काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत के हैं। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। और जो फसल को काटने वाला जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। और जैसे कि उसके 3 बच्चे हैं। सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे घर के भी जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी।
Savita agreed to these tough conditions as she know getting a loan is difficult for a small farmer. और श्वेता इतनी ज़्यादा कंडीशन में भी, मुसीबत भरी कंडीशन में भी वो सहमत हो जाते हैं, क्योंकि लोन लेना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गरीब किसानों के लिए। वहीं दूसरी ओर, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, वहीं स्मॉल फार्मर के विपरीत द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। जो स्मॉल और मीडियम और लार्ज फार्मर है, उनकी सेविंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। इस प्रकार वो अपने लिए जो पूंजी उनको चाहिए होती है उसको वो अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग। कैसे इन किसानों के पास उनकी खुद की सेविंग्स है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप इसका अगले सेक्शन में आंसर पाओगे। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। अब इस स्टोरी को हम अब तक पढ़ते हैं। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग। हमने अभी तक पढ़ा जो कृषि के लिए जो मुख्य फैक्टर है ये 3 है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और कैसे इनको फार्मिंग में अरेंज किया जाता है। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। जो ब्लैंक्स है इसमें इनको फिल करना है। अमॉन्ग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड द लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने इन तीनों के अलावा देखा जो लेबर है वो भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में चाहिए होता है प्रोडक्शन में। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज ए फार्म लेबरर इन द विलेज। गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो कि फार्म लेबरर के लिए काम करने के लिए तैयार है। वेयर एज द अपॉर्चुनिटी वर्क आर लिमिटेड। वहीं दूसरी ओर जो काम के जो अवसर है वो बहुत ही कम है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, और या तो वो बिलोंग करते हैं लैंडलेस यानी कि भूमिहीन किसानों से, या फिर दे आर पेड लो वेजेस, या फिर उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। एंड लीड ए डिफ़िकल्ट लाइफ, जो कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ जीते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, लेबर के विपरीत इज ए स्केर्सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और भी स्केर्सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कल्टिवेटेड लैंड इज मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैंड है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो भी काफ़ी कम मात्रा में की गई है। ठीक है, तो ये फिलअप भी आपने करे जो जो यहाँ पे फिल दिए गए हैं। इक्वली और अनइक्वली, ये दोनों आपने इनमें से यहाँ पे फिल करने जो यहाँ पे फिलअप के लिए साइन दे रखे हैं। अमंग द पीपल इंगेज इन फार्मिंग, जो लोग हैं जो फार्मिंग में लगे हुए हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड लिव कंडीशन नॉट मच बेटर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, ऐसे किसान हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोटे किसान हैं। हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट, जिनके जो कि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं उनको उन पे क्या करते हैं, वो खेती करते हैं। लिव इन कंडीशन, और ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो कि नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबर, जो कि लैंडलेस फार्म लेबरर है उनसे अच्छी नहीं है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर यूज एंड बोथ दीज हैड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और इनको क्या करना, मतलब जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा। एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ, और जो मॉडर्न मेथड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए कैपिटल। स्मॉल फार्मर यूजुअली need to borrow money to arrange for the capital and are put to a great distress to repay the loan। और जो स्मॉल फार्मर है उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे उधार लेने होते हैं और उनको पे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ जाती हैं उनके लिए। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्केर्सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इस प्रकार जो प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, जो कैपिटल है, पूंजी है, वो भी काफ़ी कम है। पार्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर, और विशेष तौर पे छोटे किसानों के लिए। दो
बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केर्सी, हालांकि देखो ये लैंड और कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए जो फैक्टर है प्रोडक्शन के दो, उनमें दो डिफरेंस है। वन इज नेचुरल रिसोर्स वेयर एज इज मैन मेड, एक तो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरा क्या है मैन मेड। विच इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, यह संभव है कि कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। वेयर एज लैंड इज़ फिक्स, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भूमि है वो क्या है, फिक्स है, निश्चित है। देयर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें ज़मीन का यानी कि भूमि का बहुत ज़्यादा केयर रखना होगा। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग, और जो अन्य नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग में, उनको बड़े ध्यान रखना होगा उनका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपको फिलअप दे रखा है ना इक्वली और अनइक्वली, ये फिल करना आपने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो किसानों के पास सरप्लस यानी कि जो बच जाता है उसका वो क्या करते हैं, जो फार्म प्रोडक्ट है उसको वो बेचते हैं, तो कैसे बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं और उनका क्या करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।